हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है। कहीं आपने सुना होगा टिश्यू प्रोसेसिंग वर्ड। अब टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है और क्यों करते हैं? देखो, लैब के अंदर जब स्पेसिमेन आता है यानी टिश्यू आता है तो टिश्यू को एग्जामिन करने के लिए उसको जो है सबसे मेन जो प्रोसेस होती है वो कटिंग करना। ठीक है। अब मेन प्रोसेस क्या होती है? कटिंग करना। अब टिश्यू को कट करने के लिए टिश्यू को उस कंडीशन तक ले जाना होता है ताकि जो है टिश्यू इजीली जो है अच्छे से जो है फाइन सेक्शन में कट हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर टिश्यू जो है अगर सॉफ्ट है, अगर उसको कट करते हैं टिश्यू को, अगर टिश्यू सॉफ्ट है अगर उसको कट करते हैं तो टिश्यू क्या हो जाएगा? प्रॉपर कट नहीं होगा और डैमेज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप टमाटर अपने घर में देखे होंगे, एक तो एक पुराना टमाटर ले लीजिए और एक फ्रेश टमाटर ले लीजिए। जब पुराना टमाटर अपन जब काटते हैं तो वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। जब उसको कट करते हैं तो बिल्कुल उसका जूस वूस निकल जाता है, प्रॉपर कटता नहीं। लेकिन वही फ्रेश टमाटर अगर यूज़ करते हैं, उसको कट करते हैं, प्रॉपर जो है स्लाइस में कट हो जाता है। तो यहाँ यही चीज़ है कि अगर टिश्यू को अपन जैसे टिश्यू का सॉफ्ट होगा उसको कट करते हैं तो टिश्यू डैमेज होता है और प्रॉपर जो है फाइन सेक्शन में कट नहीं होता। उसके लिए टिश्यू को जो है एक सूटेबल हार्डनेस देनी होती है। ठीक है। तीन प्रोसेस में जो है टिश्यू प्रोसेसिंग में यही किया जाता है। टिश्यू को जो है प्रॉपर जो है एक सूटेबल हार्डनेस प्रोवाइड की जाती है और एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की जाती है। समझ में आ रही है इन प्रोसेस के थ्रू? अब देखो, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है? ये क्या है? एक टर्म है किस लिए यूज़ करें, यानी आफ्टर फिक्सेशन। आफ्टर फिक्सेशन के बाद की जो प्रोसेस है और सेक्शन कटिंग के पहले की जो प्रोसेस है। ठीक है। यानी टिश्यू फिक्सेशन करने के बाद की जो प्रोसेस है, फिक्सेशन करने के बाद जो प्रोसेस करेंगे वो, और सेक्शन कटिंग से पहले की जो प्रोसेस होती है, जितनी भी होती है वो सब आती है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंडर। ठीक है। उन्हें अपन बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। जैसे कि सबसे पहली स्टेज क्या होगी? डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन और एम्बेडिंग। ये जो है मेन मुख्य जो है क्या है? 4 स्टेजेस होती हैं टिश्यू प्रोसेसिंग की। देखो, कहीं आप बोल रहे हो, आपने सुना होगा फिक्सेशन भी आपका जो है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर आता है, लेकिन नहीं आता, क्योंकि टिश्यू प्रोसेसिंग एक बेसिक टेक्निक है जो कि जस्ट जैसे ही बॉडी से अगर टिश्यू या कोई भी ऑर्गन निकाला जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए है या प्रिजर्व करने के लिए जो है टिश्यू को फिक्सेशन का यूज़ किया जाता है। समझ में आ रही? मतलब फिक्सेशन क्या है? प्रोसेस है जिसके अंदर टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपन ने बात कर ली टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रही है? सैंपल, स्पेसिमेन। पहले टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए अपने को मेन क्या चाहिए? स्पेसिमेन चाहिए। तो स्पेसिमेन प्रिपरेशन भी तो ज़रूरी है, तो वो बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ टिश्यू ब्लॉक फॉर सेक्शनिंग। अब देखो कैसे टिश्यू ब्लॉक को कौन सिलेक्ट करता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिलेक्शन ऑफ टिश्यू ब्लॉक फॉर सेक्शनिंग इज डन बाय पैथोलॉजिस्ट। यानी ये जो है सेक्शन के लिए जो है, ठीक है, सेक्शनिंग के लिए जो है टिश्यू को कौन सिलेक्ट करता है? पैथोलॉजिस्ट के द्वारा जो है सिलेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ जो है एक ग्रोसिंग टेक्निक की जाती है, यानी ग्रोसिंग परफॉर्म किया जाता है। उसको अपन बोलते हैं, जैसे कि कोई पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? टिश्यू को देखेगा, उसका इंस्पेक्शंस करेगा कि भैया टिश्यू की कंडीशन क्या है, उसके बारे में डिटेल लिखेगा कि टिश्यू इस तरह से है, इतनी साइज है, इतना ये है। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है कौन डिस्क्राइब करेगा? पैथोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। अब उस डिस्क्रिप्शन को कौन नोट डाउन करेगा? उसको जो है डिस्क्रिप्शन इज रिकॉर्डेड। ठीक है। डिस्क्रिप्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेगा। उसके साथ साथ जो स्पेसिमेन, जैसे कि आपको सेक्शन कटिंग के लिए स्पेसिमेन चाहिए, जैसे आपके पास जो है टिश्यू का बड़ा पीस आया तो उसमें से जो है पैथोलॉजिस्ट क्या करेगा? उसके जो है कुछ जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसका हिस्सा जो है कट करके आप साइड में रख लेगा। बाकी जो टिश्यू है उसको जो है प्रिजर्व कर देगा ताकि फिर नेक्स्ट टेस्ट या अदर कहीं फिर रिपीट टेस्ट में काम आ सके। ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया। उसको कट करने के बाद जो है उसके लेबलिंग करने के लिए जो है हिस्टोपैथोलॉजी क्या करेगा? एक नेम टैग लेगा, उसके ऊपर जो है पेंसिल से नंबर लिखेगा, कितने नंबर पे सैंपल आया, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर से रूटीनली सैंपल, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड नंबर, इस तरह से सीरियल नंबर चलते हैं। उसके साथ पेशेंट आईडी चलती है, पेशेंट आईडी इस तरह से, और फिर नेम टैग, एज, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, उसके पिताजी का नाम, नेम टैग, ये सब जो है उस टैग पे लिख कर जो है काई से लिखेगा? पेंसिल से लिख कर उसको जो है मोल्ड होता है जो भी है उस स्पेसिमेन पर लगा देगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहली प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रेशन। अब देखो, डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं?
देखो डिहाइड्रेशन नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा डिहाइड्रेशन क्या है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना, किससे? टिश्यू के अंदर से, ठीक है, टिश्यू के अंदर से वाटर को रिमूव करना, उसे अपन बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब डिहाइड्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज मोस्ट एम्बेडिंग मीडियाज आर नॉट मिक्सिबल विथ वाटर, यानी एम्बेडिंग मीडिया जैसे पैराफिन वैक्स हो गया, ठीक है, और सेलोडिन हो गया, LBN हो गया, इस तरह के जो मीडियाज होते हैं ये वाटर मिक्सिबल नहीं होते, इसलिए जो है वाटर को रिमूव करना, जो ये अगर आप वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर जैसे एम्बेडिंग करने के लिए अगर वाटर को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने की वजह से क्या होता है कि जो बाकी की प्रोसेस है इम्प्रेग्नेशन और एम्बेडिंग मीडिया, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ये प्रोसेस ये प्रोसेस परफॉर्म करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी ये जो है एम्बेडिंग अच्छे से हो जाती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है अगर बात करें डिहाइड्रेशन केमिकल्स की, या डिहाइड्रेशन के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें से मेनली जो होता है एल्कोहल, यानी जो मेन जिसका यूज़ किया जाता है वो क्या है? एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, फर्स्टली जो है एल्कोहल है। अब देखो एल्कोहल रूटीनली यूज़ किया जाता है। अब कैसे डिहाइड्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो बेस्ट डिहाइड्रेशन के लिए जो एल्कोहल क्या है? बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके एडवांटेज की, तो ये जो है पॉइजनस नहीं होता है, उसके साथ साथ जो है डिहाइड्रेशन ये जो है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में किया जाता है। जैसे कि 70%, अगर पहले एल्कोहल 70% लिया, फिर 70% के बाद फिर 80% के बाद, यानी इस तरह से जो है एल्कोहल के सॉल्यूशन लिए जाते हैं। पहले 70% सॉल्यूशन लेंगे, फिर कितना लेंगे? 80% सॉल्यूशन लेंगे, फिर 90% सॉल्यूशन लेंगे। इन ऐसे सॉल्यूशन लेने के बाद जैसे 70% सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जो है टिश्यू को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, उससे पर निकाल के 70 से फिर 80 वाले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, 80 वाले से 90, 90 वाले से 100। अब ये 100 तक पहुँचाने के बाद ये अब इतना तो अपन क्या करेंगे, इससे अपन को ये समझ में आ जाएगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी टिश्यू के अंदर से वाटर। अब कैसे चेक करेंगे कि टिश्यू के अंदर से सारा वाटर रिमूव हो गया? तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वो देख लेते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे। अपने को ऐसी एक चीज़ चाहिए, वाइट कॉपर सल्फेट। अब जैसे कि लास्ट आपने 100% एल्कोहल के अंदर क्या रखा है? 100% एल्कोहल के अंदर आपने टिश्यू रख रखा, उसके अंदर अगर वाटर कंटेंट एल्कोहल के अंदर आता है, ठीक है, अगर उसमें अपन कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, तो कॉपर सल्फेट अगर जैसे ही मिलाएंगे, तो अगर उस एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट होगा, तो जो एल्कोहल का कलर है वो कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर एल्कोहल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर अपन जो है नेक्स्ट वापस से जो है उसी सॉल्यूशन के अंदर वापस से टिश्यू, यानी दूसरा सॉल्यूशन चेंज करके उसके अंदर टिश्यू अपन रख देंगे। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अपना जो है डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कौन सा है? एसीटोन। एसीटोन का जो है ये भी जो है एक गुड हाइड्रेंट है, ये चीप भी है, उसके साथ साथ इसकी जो है क्वांटिटी जो है ज़्यादा यूज़ करनी होती है, यानी इसके जो है क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। और एक और डिसएडवांटेज क्या है? ये टिश्यू को जो है ज़्यादा हार्ड कर देता है, या मोर हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डाईइथाइलिन डाइऑक्साइड। अब देखो ये भी क्या है? डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। अब ये क्या काम करता है? ये भी डिहाइड्रेशन का काम करता है, लेकिन ये टिश्यू को जो है श्रिंकेज कर देता है। उसके साथ साथ जो है ये क्या है? डेंजरस होता है, इसलिए जो है रूटीनली इसका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आई होप आपको अभी तक का समझ में आ गया। अगर आप बाकी और डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी का जो है क्लियरिंग और एम्बेडिंग जो है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जस्ट वीडियो में 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगा। उसमें आपको जो है क्लियरिंग और आपको एम्बेडिंग उसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।